चलिए कह रहे हैं कि कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान दिया है ना। यानी कि जैसे हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालते हैं, जानते हैं ना कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, हाँ, चाहे जितना निष्पत्ति होती है सबका मान कितना होता है। तो सबका मान निकालने के लिए बारी बारी से हम लोग निकाल सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि किसका मान इतना होता है तो क्यों होता है। जैसे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है ना। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। तो 0 क्यों होता है उसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। उसी प्रकार तो अब पहले हम लोग देखेंगे 45, 30 और 60 के त्रिकोणमितीय अनुपात, उसमें से भी 45 डिग्री। तो आप जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, क्या जी पता है ना कि एक समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसका कोण भी जो है कितना डिग्री है, 90 डिग्री, यानी कि समकोण है ना। एक समकोण त्रिभुज ABC लिए जिसमें क्या है हमारा कोण भी जो है कितना है, 90 डिग्री। क्लियर है इतना तक ना। अब जब 90 डिग्री ये होगा तो सीधा सीधी बात क्या है कि जब 90 डिग्री हमारा बी होगा ना, समकोण होगा ना, अब बताइए ये 45 हो जाएगा, बोलिए 45 डिग्री कोण बनाएगा ना। उसके बाद जब ये 45 बना दे तो ये भी 45 का बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा ना। जब ये 45 डिग्री का बनाएगा तो ये भी 45। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, यानी कोण A, कोण B और कोण C लेंगे, तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में कोण B जो है हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया ना। तो बाकी जो दो बचे कोण है वो 90 डिग्री होंगे। तो जब 90 डिग्री समकोण त्रिभुज में जो बाकी दो कोण होते हैं ना वो 45 का बनाते हैं। तो देखिए 45 डिग्री है, 45 डिग्री कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना, 90 हो जाएगा। ये पहले से ऑलरेडी 90 है, क्योंकि समकोण में जो समकोण जो कोण बनाता है उसका क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब ये भी जानते हैं कि इसके सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं ना, कि जो समकोण है समकोण के सामने वाले जो भुजा होती है उसको हम लोग कोण कहते हैं। और इसमें जो न्यून कोण लीजिएगा, अभी बोले ना इसके पहले चैप्टर में क्या पढ़ाया गया कि यदि न्यून कोण ये लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और इसके संलग्न भुजा जो होगी आपका क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। और यही उल्टा कर दीजिएगा, जब कोण C जो है न्यून कोण लीजिएगा तो अब C के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और इसके संलग्न भुजा जो है ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी ना। तो अब ध्यान दीजिएगा इसका 45 है ना, 45 का मान कैसे निकालते हैं। अच्छा ये बताइए, इसको हम x मान देते हैं, क्या जी, जब समकोण है तो ये भुजा दोनों बराबर मानते हैं। जब ये x मान दिए तो ये भी x हो जाएगा, हो जाएगा ना। दोनों क्या किए, x भुजा ये भी मान दिए और इस भुजा का भी x मान दिए ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और जब x मान दिए तो समकोण त्रिभुज में पढ़े होंगे आप लोग कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है बंधु। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं ना, पूरा पूर्णतः नहीं लिख रहे हैं, बस क्या समझा रहे हैं कि कैसे इसका मान निकालते हैं, हो गया ना। अब देखिए जब AC का मान निकालना होगा तो ये A स्क्वायर AB है ना, AB के स्क्वायर, तो AB का मान कितना है, x है, x स्क्वायर कर दें आप, प्लस BC कितना है, ये भी x है तो x स्क्वायर कर दें, दोनों जोड़िएगा तो कितना होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ पर AC का स्क्वायर हो गया, यहाँ तक क्लियर है ना जी। अब AC का स्क्वायर हो गया तो अब आप बताइए कि AC केवल निकालेंगे तो √2x स्क्वायर हो जाएगा ना, √2x स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए क्लियर है ना। अब देखिए तो AC हो गया यहाँ पर भाई और √2 है, √2 अंदर रह जाएगा और x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर तो ये बाहर निकल जाएगा x, क्योंकि रूट में है यहाँ पर x स्क्वायर तो रूट में है तो एक x बाहर निकलेगा ना। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, √2x आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ गया, √2 इंटू हो गया ना। इतना निकाल सकते हैं ना पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए तीनों भुजा का मान निकल गया हमारा, तीनों भुजा का मान निकल गया ना। तो अब आप चूंकि थीटा का काम कितना कर रहा है, 45 डिग्री, जो थीटा है बताया था ना कि जो थीटा है कितना काम कर रहा है, 45 डिग्री। तो अब बताइए साइन निष्पत्ति कब होता है, दुगु होता है ना, जिसमें से दुगु में बांटे थे मूल निष्पत्ति और व्युत्क्रम निष्पत्ति। तो मूल निष्पत्ति में कौन आता है, साइन कॉस और टैन आता है ना।
अब व्युत्क्रम में साइन का उल्टा कोसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा कॉट। तो अब पहले मूल निष्पत्ति का मान निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मूल निष्पत्ति। तो अब क्या होगा, पहला नंबर होगा ना कि साइन 45 का मान बताइए। क्लियर है इतना? तो अब बताइए तीनों भुजा का मान निकल गया ना यहाँ पर देखिए। तो अब साइन 45, तो अब साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा में कोण होता है ना। तो लंब बटा में कोण, तो अब ये नहीं लिख रहे हैं तो लंब का काम कौन करेगा, यहाँ पर इसी को न्यून कोण मान लीजिए। तो इसके सामने भुजा लंब हो जाएगी ना। तो लंब कितना होगा, BC, अब बटा में कोण है ना जी, AC होगा। बोलिए BC बटा में AC होगा कि नहीं होगा? तो साइन थीटा और लंब बटा में कोण, तो BC बटा में AC। अब बताइए BC का वैल्यू कितना है, यहाँ पर x है ना जी, और AC का वैल्यू कितना है, √2 इंटू x। क्लियर है इतना तक? अब बात आइए कि जब x बटा में √2 इंटू x होता है, x कटा दीजिएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा? तो ऊपर क्या बचेगा, एक √2 हो गया ना। यही आपका साइन 45 का वैल्यू है। निकाल के देख लीजिए किताब में, आ जाता है नहीं आ जाता है? उसके बाद इसी तरह से दूसरा नंबर निकालिएगा, कितना होगा, cos 9 जी। उसके बाद कितना क्या लिख लिया, cos 45 डिग्री बराबर। तो cos थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटा में कोण होता है ना जी। आधार का काम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, AB कर रहा है। आधार का काम क्या कर रहा है, AB, और बटा में कोण क्या है, AC। क्लियर इतना तक ना? तो अब AB का वैल्यू कितना है जी, x है, और कितना है, √2 इंटू x। AB कट जाएगा, कितना होगा, 1 बटा में √2। ये भी देख लीजिएगा, cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा में √2। उसके बाद आपका आता है क्या, उसके बाद टाइम अगर मूल निष्पत्ति क्यों निकाल रहे हैं, अभी मूल निष्पत्ति का निकाल देंगे, आप बाकी को पलट देंगे, व्युत्क्रम निष्पत्ति निकल जाएगा ना। ज्यादा नहीं निकालना है, वो बोले थे ना कि उसको याद रखना बहुत जरूरी है, वो बहुत काम करेगा। क्या मूल निष्पत्ति में कौन कौन आता है, साइन, कॉस और tan, और उसका उल्टा कर देंगे तो साइन का उल्टा कॉसेक होगा ना, कॉस का उल्टा सेक, और कॉट tan का उल्टा कॉट होगा ना। तो अब तीसरा नंबर क्या निकालिएगा, क्या होता है जी, tan ना। tan क्या करिएगा, 45 डिग्री निकालिएगा। tan 45 बराबर कितना होता है, लंब बटा में आधार। तो लंब का काम क्या करेंगे यहाँ पर, BC होगा ना, अब बटा में आधार कितना है, AB। तो अब BC का वैल्यू कितना है, x है ना। देखिए BC का वैल्यू x, अब यहाँ पर कितना है, x है। तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कटेगा कि नहीं कटेगा, x कट जाएगा, अभी x कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 बटा में 1, यानी कि इसका वैल्यू कितना 1। तो याद रखिएगा tan 45 का मान कितना होता है, 1 होगा कि नहीं होगा। अब इसके उल्टा व्युत्क्रम हो जाएगा ना, इसके उल्टा कितना हो जाएगा, निकाल दे, व्युत्क्रम निष्पत्ति में, व्युत्क्रम में, तो व्युत्क्रम में कितना हो जाएगा, कोसेक, COSEC, कोसेक 45 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस इसका उल्टा, साइन का उल्टा इतना होता है ना, तो उल्टा कीजिएगा। तो साइन का 1 बटा में √2 होता है, इसका कितना हो जाएगा, √2 बस। तो 1 रखिएगा, √2 बटा 1 हो जाएगा ना, √2 ही नहीं होगा, √2 होगा नहीं होगा। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग, तो क्या होगा जी, कोसेक है, कॉस है ना, तो कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक। तो सेक 45 होगा, इसका भी उल्टा होगा, यानी कि √2 बटा में 1 बराबर, तो √2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब tan का उल्टा कितना होता है, तो कॉट होता है। तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट 45 डिग्री होगा ना। तो अब कॉट 45 तो 1 है, तो 1 का उल्टा कितना होता है, 1 होता है, 1 होगा ना। तो इसका कितना हो जाएगा, इतना ही रख देते हैं 1। यही आपका क्या होगा, 45 डिग्री का सारा मान निकल गया नहीं निकल गया, जितने कोण है इसी से प्रूफ है ना। तो ये क्या किया हम लोग कि एक समकोण त्रिभुज लिए, जिसमें से दो भुजा को लंब और आधार को क्या कर दिए, x मान दिए, क्योंकि दोनों भुजा आपस में बराबर है। क्लियर है ना। जब दोनों भुजा आपस में बराबर है तब पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकाल दिए, और उसी को हम लोग रख के पूरा क्लियर हो गया ना। यहाँ तक कोई आपत्ति किसी को नहीं है ना जी। ये हमारा हुआ क्या, साइन 45 का मान है ना। अब इसको उतार लीजिएगा, उतारिएगा कि रहने दे, बता दे केवल, लग रहा है ना कि मान हम प्रूफ करके निकाल दे रहे हैं, निकल जाएगा ना, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बताइए, अब आते हैं इसी में प्रूफ कर देते हैं, आगे देखिएगा। अब आएंगे हम लोग क्या,
30 और 60 का मान निकालना है। कितना? 30 डिग्री और उतना 60 डिग्री का मान। क्लियर है ना? 45 डिग्री कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक निकाल लेते हैं ना। अब देखिएगा, केवल आपको समझा रहे हैं कि मान कैसे निकालते हैं। निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि 30 और 60 का देख ले रहे हैं। छापिएगा मत, छापना मना है, ठीक है ना? अभी समझ लीजिए। अब बाकी जो मान है हम डायरेक्टली यहीं पर याद करवा देंगे, ठीक ना? एक ही बार में जितना मान है ना सबको लिख देते हैं। कैसे याद करना है उसको हम समझा रहे हैं कि एकदम मौखिक आपको याद हो जाएगा। रटना नहीं है, सोच सोच के याद करना है। रटिएगा, आज रटिएगा फिर कल भूल जाइएगा, ऐसे नहीं होता है। मान याद करते हैं हम लोग, रटते हैं फिर भूल जाते हैं, रटते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन वैसा काम नहीं करना है। सोच के हम अपने दिमाग को बैठाएंगे और उसके बाद उसको बता सकते हैं कि मान इसका कितना होगा। ये तो हम प्रूव कर रहे हैं कि मान कैसे आता है। अब आप आते हैं 30 और 60 का प्रूव करते हैं, 30 और 60 का मान कितना होगा। क्लियर है ना? अब ध्यान दीजिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। बंधु कितना करते हैं? एक समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज जानते हैं ना? तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो, जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है ना। समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर। क्लियर है इतना तक? तो अब देखिएगा, यहाँ पर माने कि ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया और यहाँ पर सी हो गया। क्लियर है ना? यहाँ पर ए बी और सी, ठीक है? तो ए बी सी हो गया। तो अब बताइए कि तो ये भुजा यदि हम x माने हैं तो प्रत्येक भुजा बराबर x हो जाएगी ना। जब एक भुजा हमारा कितना है x है तो प्रत्येक भुजा x होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। जब समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है तो ये जो कोण है ना, इसके जो कोण है ये कितना डिग्री का बनाता है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री ये भी हो जाएगा, 60 डिग्री ये भी हो जाएगा, सारा 60 डिग्री हो जाएगा ना। और उसके बाद क्या करते, लिख दे, रहने देते हैं। अभी देखेंगे आगे जरूरत पड़ेगा तो इसको रखेंगे। क्लियर है ना? अब देखिएगा, अब इस पर क्या करते हैं, ए से इसके बीचों बीच भुजा, फिगर थोड़ा बना करेंगे। ए से जो है ना बीसी भुजा पर एक लंब डालते हैं। तो लंब डाल दिया, यहाँ पर लंब डाल दिया ना। ये एक काम करते हैं, इसको 2x मान दो, सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि 2x दो भाग में बांटेंगे ना हम इसको तो आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको 2x मान देते हैं, क्योंकि ये दो पार्ट में बांट दिए ना। जब दो पार्ट में बांट दिए तो इसको x मान देंगे, इसको भी x मान देंगे, 2x रहेगा तब। लेकिन जब x मानेंगे ना तो x/2 करना पड़ेगा। x/2 क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। जब मानना है ये है तो आसान मानेंगे ना, जब मानना है ये तो क्या करेंगे? आसान मानेंगे। तो अब बताइए कि BC बराबर टोटल कितना है? यहाँ से यहाँ तक 2x है ना, टोटल कितना है? 2x है। तो अब यहाँ से केवल भुजा लीजिएगा हमारा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? ये देखिए तो x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? x से होगा जी, क्योंकि पूरा का पूरा कितना है? BC जो है जिसकी लंबाई कितना माने है? 2x। यहाँ पर कितना? इसको x मान देंगे, इसको x मान देंगे ना, दो भाग में टूट गया था। तो यहाँ पर ये जब लंब बना, ये बताइए 90 डिग्री का बनेगा नहीं बनेगा? जब लंब डालें तो 90 डिग्री कोण बनेगा ना। जब 90 डिग्री कोण बनेगा, ये हमारा कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का। ये भी हमारा कितना डिग्री का है? क्लियर है ना? और देखिएगा, ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री, कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा ना, 150 डिग्री हो जाएगा। तो बाकी जो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो अब ये 90 हो गया, ये कितना हो गया? 60 हो गया। तो बाकी जो कोण है हमारा कितना डिग्री का होगा? ये बताइए 30 डिग्री का बनेगा नहीं बनेगा? ये 30 डिग्री का बनेगा ना। यहाँ इधर आएंगे तो ये भी 30 डिग्री का बनेगा। क्लियर है? 30 बनेगा ना। ये भी 90 हो गया, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया, तो तीनों मिलकर कितना हो गया? 180 हो गया ना। ये भी 180, तीनों डिग्री बनाएंगे ना। अब देखिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिएगा तो इसके सामने वाली जो भुजा ये लंब हो जाएगी, काम करेगा। ये त्रिभुज अलग हो गया, यहाँ पर डी कर दें। ये जो है हमारा, ये जो लंब खींचे यहाँ पर क्या हो गया? डी हो गया। क्लियर है? बोलिए, हो जाएगा ना। अब तो ABC एक सम क्या है?
समबाहु त्रिभुज है जिस पर एडी जो है बीसी पर लंब खींचे हैं, लंब डाले हैं ना, लंब डाले हैं। तो जब ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये समकोण त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो होती है 60 डिग्री की होती है, तो 60 डिग्री हो गया। ये बाकी जो कोण होगा 30 डिग्री में होगा कि नहीं होगा? तो 30 डिग्री हो गया। तो अब हमारा इसी के काम है 30 डिग्री और 60 डिग्री का। तो ये बताइए इस सामने ये जो ये x हो गया कि नहीं हो गया? ये x और ये 2x। तो अब हमारा कोण निकल क्या है? लंब है ना, ये कोण कितना है? 2x। तो लंब निकाल देंगे। तो लंब निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं ना आप? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि लंब स्क्वायर बराबर, यानी कि लंब स्क्वायर बराबर क्या? कोण के स्क्वायर माइनस आधार का होता है ना जी। तो अब लंब स्क्वायर, तो लंब कितना है हमारा? एडी स्क्वायर। कोण कितना है हमारा? AB के स्क्वायर माइनस आधार कितना है? BD है ना। अब BD कम करेगा तो AD कितना है हमारा? AD तो निकालना ही है। AB कितना है? 2x का स्क्वायर हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस कितना है? ये x स्क्वायर है, दो दूनी के 4x स्क्वायर माइनस कितना? x स्क्वायर हो जाएगा ना। अब बताइए कितना हो जाएगा? ये 4x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा? 3x स्क्वायर बचेगा ना। अब ये कितना था हमारा? AD स्क्वायर था ना। हमको चाहिए AD का मान कितना हो जाएगा? AD बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर रूट उधर जाएगा ना। जब स्क्वायर इधर से उधर जाएगा तो क्या होगा? रूट होगा। कितना हो जाएगा? √3x स्क्वायर। अब बताइए AD बराबर कितना हो गया हमारा? √3 हो जाएगा। x निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा बाहर? यानी कि जो ये हमारा है बीच वाला लंब जो है खींचे हैं, ये कितना इसका वैल्यू आ रहा है? √3 × x आ रहा है जी। √3 × x। ठीक है यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जी। अब बताइए तो अब इसका वैल्यू निकलिएगा, इसका निकलिएगा, सभी भुजा का मान निकल गया ना। जब सभी भुजा का मान निकल गया तो हमको निकालना क्या है? पहले sin 30 लेंगे, पर sin 60 ले, कोई भी लीजिए। तो अब यदि sin 30 लेते हैं, sin 30 लेते हैं ना, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। बोलिए जब यहाँ पर sin 30 डिग्री लेंगे इसके सामने वाली भुजा लंब का काम करेगा ना, काम करेगा। ये क्या हो जाएगा आपका? हाई जो है आपका आधार हो जाएगा, हाई भुजा आधार हो जाएगा ना। इसके सामने वाली भुजा ये लंब, हाई तो कौन रहेगा ही रहेगा। अब बताइए क्या करते हैं हम यहाँ पर? अब ध्यान दीजिएगा क्या हो गया यहाँ पर? sin 30 डिग्री बराबर और sin थीटा बराबर लंब बटा में कोण। तो अब यहाँ पर sin 30 डिग्री लिए है तो इसके सामने भुजा लंब हो जाएगी ना। कितना हो जाएगा? BD अब बटा में कोण कितना है? AB। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो BD का वैल्यू कितना है? x है ना। BD कितना है आपका? x। अब बटा में हाई कितना है? AB कितना है? 2x है ना। तो x से x कट जाएगा, इसका वैल्यू कितना है? 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि sin 30 का जो मान होता है हमारा कितना होता है? 1/2। उसी प्रकार cos 30 का निकालिएगा। cos 30 का वैल्यू कितना होगा? बोलिए cos 30 का निकालिएगा ना। तो cos 30 बराबर cos थीटा बराबर कितना होता है? अरे cos थीटा बराबर सूत्र बताइए ना कितना होता है? आधार बटा में कौन होता है ना। ये बात बोलिए आधार बटा में कौन? आधार का काम कौन करेगा? AD करेगा ना। और क्या कितना हो जाएगा? AD बटा में कौन कितना है? AB। आधार कितना है आपका? आधार वही ना है √3x। अब बटा में कितना? AB है ना। AB कितना है आपका? 2x। तो बताइए x से x कट जाएगा, कितना बचा? √3 बटा में 2। यानी cos 30 का जो वैल्यू होता है कितना होता है? √3/2। उसके बाद आता है क्या आपका? tan 30 आएगा ना। इसका फॉर्मूला कितना होता है? tan थीटा बराबर बोलिए लंब बटा में आधार। पीछे से बोलिएगा तभी याद आता है, ठीक है ना। कितना होता है? बोलिए tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। तो अब लंब का काम क्या करेगा? इसका यही करेगा BD। लंब का काम कितना करेगा? BD। बटा में आधार है ना जी। तो आधार का काम क्या करेगा यहाँ पर? A और D। कितना हो जाएगा? A और D। तो अब बताइए BD कितना है आपका? BD x है ना है। BD आपका है x और AD कितना है आपका? AD √3 × x। ये कट जाएगा, यानी कितना बचा? 1/√3। बात समझ में आ रहा है जी? अब देखिए यानी कि sin 30 का जो मान है 1/2 है, cos 30 का जो मान है √3/2 है,
और tan 30 का जो मान है 1/√3 है ना। अब इसी को उलट सकते हैं आप। यस सर। अब जब 30 का कोसेक 30 का मान निकालिएगा, सेक 30 का मान निकालिएगा, tan 30 का मान निकालिएगा, इसको नहीं पलट दीजिएगा क्योंकि व्युत्क्रम में उल्टा करते हैं ना, उसीलिए बताए थे व्युत्क्रम निष्पत्ति, ताकि इसका आप उल्टा कर दे, दोबारा मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस इसका उल्टा करते जाइए। अब बताइए कितना हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, इसका उल्टा हो जाएगा ना, 2/1 बराबर 2 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। यानी कि कोसेक 30 का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 2 होता है। अब कॉस का उल्टा कितना होता है, सेक, तो सेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 2/√3 कर दें। यहाँ पर जब √3/2 है, 2/√3 हो जाएगा ना। उसके बाद कितना आता है, tan का उल्टा कितना होगा, cot 30 डिग्री हो जाएगा ना, और कितना होगा, तो √3 हो जाएगा केवल, क्योंकि 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। और cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना, √3। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ। अब हम देखें क्या है कि मतलब सारे निष्पत्ति जो है 6 निष्पत्ति है ना, तो सारे निष्पत्ति का 30 डिग्री का मान निकालिए ना, कि sin 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान कितना होता है, cosec 30 का मान कितना होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिएगा इसी प्रकार से सेम 30 डिग्री का निकाल लिए, अब 60 डिग्री का निकालेंगे। अब बताइए जब 60 डिग्री में आएंगे तो अब ये एंगल का काम कौन करेगा, ये करेगा ना, कोण बी जो है 60 डिग्री है कि नहीं है, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब। कौन कहाँ से पता, कौन जो होता है समकोण के सामने वाली भुजा कौन होती है, बार बार बोल रहे हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, कौन होगी, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, कौन होगी। और ये जो है ना न्यून कोण, न्यून कोण बताया था ना, न्यून कोण को लेते हैं जिसका मान निकालना होता है, उसके सामने वाली भुजा ये जो होती है वो क्या होती है, लंब होती है, और जिसके साथ जो सटी होती है वो क्या होती है, हमारा आधार होती है। है तो फिक्स है कि समकोण जो है 90 डिग्री जो कोण बनाएगा उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारा क्या होगी, कौन होगी। तो इसी प्रकार से निकाल दिया, यहाँ पर साइन का मान, साइन 30 का मान निकल गया, सब सारा का 30 का मान निकल गया ना। अब जब हम आएंगे इसी में क्या करेंगे हम, अब क्या देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, साइन निकालेंगे ना, तो साइन 60 डिग्री होगा जी, तो साइन 60 डिग्री, यानी कि तो अब यहाँ पर यही बात ध्यान में रखना कि साइन जो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री यहाँ पर है, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अब साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा में कौन होता है ना, लंब बटा में कौन। तो अब लंब का काम कौन करेगा, एडी करेगा कि नहीं करेगा, लंब का काम कौन करेगा, एडी, और कौन है ना, तो यानी कि एबी, और एडी बटा में एबी होगा, यहाँ पर एडी बटा में एबी। किसी को कोई आपत्ति है जी यहाँ तक, नहीं है ना। तो एडी का वैल्यू कितना है आपका, √3 इंटू एक्स, √3 इंटू एक्स है ना, और बटा में कितना है, एबी है ना, एबी कितना आपका 2x है, एक्स एक्स कट जाएगा, कितना होगा आपका, √3 बटा में 2 होगा, √3 बटा में 2, यानी कि sin 60 का वैल्यू कितना होगा जी, √3 बटा में 2। क्लियर है यहाँ तक ना। अब इसी प्रकार क्या निकालिएगा, cos 60 होगा ना, तो cos थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटा में कौन, बोलिए कितना क्या होता है, आधार बटा में कौन। तो आधार का काम कौन करेगा, BD, आधार का काम कौन करेगा, BD, और बटा में कितना, AB होगा ना, तो निकाल लीजिएगा। BD कितना है आपका, x है, BD कितना आपका x है, और बटा में है कितना है, 2x है ना, बटा में 2x, यानी कट जाएगा, कितना होगा आपका 1 बटा में। क्लियर है यहाँ तक ना। अब उसके बाद क्या निकालिएगा, tan 60 डिग्री कितना होगा, tan 60 का वैल्यू, लंब बटा में आधार, तो लंब बटा में आधार कहाँ है, लंब कौन है यहाँ पर, इसके सामने वही लंब है ना, यानी कि √3 इंटू एक्स बटा में आधार कितना है आपका, आधार ये है x है ना, डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा, और कितना बचेगा, √3, हो जाएगा नहीं हो रहा है, यानी कि tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। अब उल्टा कर दीजिएगा इसका, डायरेक्टली बना देना इसको, डायरेक्टली क्या कर दे हम लोग, कि साइन है तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक कितना हो जाएगा, कोसेक 60 डिग्री बराबर, कोसेक 60 डिग्री। तो अब उसको उल्टा कर देना, तो उल्टा होता कितना हो जाएगा, 2 बटा में √3। क्लियर यहाँ तक ना। उसके बाद क्या कीजिएगा,
कॉस है तो कॉस का उल्टा कितना होता है सेक, तो सेक 60 डिग्री बराबर। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, और 1 नीचे जाएगा तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा उसका, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और कॉट हो जाएगा कॉस 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा जी। यहाँ पर देखिए एक छिपा रहता है किसी के हर में नहीं, किसी के हर में एक छिपा रहता है ना, तो एक ऊपर चला जाएगा तो 1/√3, यही तो वैल्यू हो गया सब। तो देखिएगा यहाँ पर 45 का पूरा निकाल दिए, फिर यहाँ पर 30 का निकाले, यहाँ पर फिर क्या निकाल दिए 60 का निकाल दिए ना। अब यहाँ से क्या हुआ कि 30, 45 और 60 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके ना, तो यही सब तो वैल्यू होता है। और उसके बाद क्या निकालना है अब 0 डिग्री और 90 डिग्री निकालना है ना, तो उसका भी निकाल लेंगे। इतना तक छाप लीजिएगा, छापना होगा तो छापिएगा। ठीक है।